आखिरी ज़माने के लोग भेड़िए होंगे और हुक्मरान दरिंदे। दरमियानी तबका खा पी कर मस्त रहने वाले और फ़कीर नादिर बिल्कुल मुर्दा। सच्चाई दब जाएगी, झूठ उभर आएगा, मोहब्बत सिर्फ ज़बानों तक महदूद रह जाएगी और लोग दिलों में एक दूसरे से कशीदा रहेंगे। नस्ब का मेयार जना होगा, इफ्तो पाक दामनी निराली समझी जाएगी और इस्लाम का लिबादा पोस्तीन की तरह उल्टा ओढ़ा जाएगा। कभी भी किसी की रूह को जख्मी न करें, क्योंकि जिस्मानी तकलीफ़ों की हज़ारों दवाइयाँ और तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब ऐसे नहीं मिलते। कोशिश करें कि किसी के आंसू की वजह आप या आपका लहजा या रवैया न बने, क्योंकि गुनाहों में बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। अल्लाह को बताया करें अपने दिल की कैफियत, उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। 3 तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। नंबर 1, खामोश रहना। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। नंबर 2, सब्र करना। सब्र करने से खत्म हो जाती है। नंबर 3, शुक्र करना। शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। मुखालफत डट के करें, लेकिन मुनाफिकत कभी न करें, क्योंकि मुखालफत जुर्तमंद, दलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, लेकिन मुनाफिकत बुज़दिलों और बदनस्लों की सिफ्त है। जो शख्स तुम्हारे खून से ना हो मगर फिर भी तुमको इज्जत दे और प्यार दे, तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फैसलों पर। जो तू चाहे वही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख, मुझे कमज़ोर न कर, मुझे बख्श दे। जिंदगी में हम सबसे ज्यादा बेबस तब होते हैं जब हम चाह कर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो हमें अजियत देते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होना शुरू हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। पीठ पीछे आपकी बात चली तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जिंदगी में कोई भी मुलाकात फजूल नहीं होती। हर इंसान जिसे तुम मिलते हो वो या तो तुम्हारी आजमाइश होता है, या सजा होता है, या फिर आसमानी तोहफा होता है। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदज़बानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता वो है जो अपने पन का एहसास दे। जिंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं। ज़रूरत फ़कीर की बही पूरी होती है, लेकिन ख्वाहिश तो बादशाह की बही पूरी नहीं होती। ऐ अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरी तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और ऐसा भी कुछ नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में जिंदा रहते हैं, रवैये दिलों में जिंदा रहते हैं। जब दिल किसी अपने से बेपनाह खफा हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लेना, लेकिन कड़वा बोलकर उसकी बेअदबी ना करना। गलतियां कीजिए पर खुदारा किसी के साथ गलत मत कीजिए। आहें रोज महशर तक पीछा करती हैं और नस्लों तक जाती हैं। बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, लगाई ताज को ठोकर गदाई पर उतर आए।
جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ جب اذان ہو رہی ہو تو یہ 3 کام مت کریں ورنہ برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہنس رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں تو فوراً خاموش ہو جائیں، اذان سنیں۔ اگر آپ اپنا فون دیکھ رہے ہیں یا کچھ سن رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کو بند کر دیں اور خاموشی سے اذان سنیں۔ خواتین کا اگر سر ننگا ہے تو کوشش کریں اذان ہو رہی ہے تو فوراً اپنے سر پر دوپٹہ لیں۔